क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट। डी पार्ट बोलो। मैम वो मतलब क्वेश्चन बताऊं? हाँ, अपनी बुक से ये ब्रैक देखिए। चलो हो गया। ब्रैकेट ब्रैकेट में y प्लस प्लस 1/y अपॉन y, और y अच्छा, माइनस 1 हाँ अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अब जो आइडेंटिटीज तुमने पढ़ी हैं वो इनमें से किस पर लग सकती हैं? दो टर्म्स देखो जिन पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, दो ब्रैकेट्स को यूज करके किस पर आइडेंटिटी लग सकती है? मैं और ये ये वाली भी लग सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस पर लगाओगे बताओ? वाई प्लस 1/y और वाई माइनस 1/y। हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म का है। ठीक है रोहन? यस मैम। ठीक है ना? दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और वही दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्या बनेगा? आइडेंटिटी लगाओ। ए वो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर? ये हमारा ये y प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर हो गया। और बी क्या है? ये हमारा ये 1/y। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया दोनों को? हाँ इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब क्या इस पर आइडेंटिटी लग सकती है इन दोनों पे? हम्म। अच्छा, हाँ लग हाँ हाँ, सकती है। लग सकती है, लग सकती है। हाँ, क्या आइडेंटिटी लगेगी? पहले तो ये कट जाएंगे आपस में। ए कौन सा बी कौन सा? यहाँ पर कट यहाँ कैसे पे जाएगा? मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। कटता तो तब है अगर बीच में प्लस होता। ये तो यही फॉर्मेट आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये y स्क्वायर हाँ, y 4 हो जाएगा, स्क्वायर किया वाई है। स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, वाई फोर हो जाएगा, बिल्कुल। ए स्क्वायर। हाँ, आगे। और उसके बाद ये तो हमारा a हो गया। फिर हम्म। इसमें का साइन लगेगा। नहीं, ए स्क्वायर आगे। 1/4y। 1 बाय 1 बाय ये 4 स्क्वायर। वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वो 4 बाद में करते रहना। 1 बाय वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। और बीच में क्या साइन आएगा? मल्टीप्लाई। इन नहीं, दोनों के बीच में कुछ तो लिखोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? वो मल्टीप्लिकेशन का आएगा ना। मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा? क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी? ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस प्लस क्या होता है? अच्छा, माइनस, हाँ माइनस का आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी किस लिए याद कराई गई है? ताकि तुम्हें लॉजिक याद रहे। तो दिस इक्वल टू, हाँ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर का स्क्वायर y4। वाई फोर माइनस, और वन, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 1 y हम्म 1/4। 1 बाय वाई। ठीक है। मतलब y4। क्लियर हो गया दोनों को ये पार्ट? हाँ, और बताओ किसमें डाउट है? तो इसमें है प्रूव दैट दिस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि हमें ये सारी टर्म्स जो दे रखी हैं इसको सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आना चाहिए। जब भी प्रूव दैट होता है इसका मतलब हमें प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो उसके लिए या तो हम लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं या राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में तो जीरो है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो है हमें ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू जीरो। ये है ना प्रूव दैट। तो अब जब सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, जब यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस
z प्लस एक्स इंटू z माइनस एक्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड लिख के अब लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में 0 दे रखा है तो 0 आना चाहिए, जो भी राइट हैंड साइड में दे रखा होता वो आंसर आना चाहिए। तो दिस इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स प्लस वाई मैम इसमें आइडेंटिटी लगेगी, हाँ आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ तो वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बना ये? एक्स वो एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ अब ऐसे ही अगले वाले में लगाओ। वो भी यही बन जाएगा। हाँ क्या बनेगा बोलो? वाई स्क्वायर बनेगा और वो माइनस जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या बना? इसमें भी यही बनेगा। ये जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है यहाँ पर। अब जब हम ओपन कर लेते हैं टर्म्स तो हमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना होता है। एक्स हाँ स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और इधर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा ना आपस में कट के। हाँ ठीक है ना रोहन, समझ रहे हो? अब देखो सारे बीच में प्लस माइनस है इसलिए मैं काट सकती हूँ, लेकिन ऊपर नहीं काट सकती, ऊपर तो प्रोडक्ट है बीच बीच में। तो मैम ये जीरो आ रहा है, एक्स, हाँ जीरो। हाँ, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मिलके 0 हो जाएगा। तो ये स्कूल में तुम्हें काटना सिखाते हैं, कैसे करते हैं, या ऐसे लिखते हो? काटना भी सिखाते काटना सिखाते हैं ऐसे? हैं। हाँ तो या तो काट दो अगर काटना आता है, तो नहीं तो फिर ऐसे लिख के वाई स्क्वायर, एक ये वाई स्क्वायर है ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक ये माइनस वाई स्क्वायर है ये यहाँ लिख दिया। इसी मतलब तरह से ये जेड स्क्वायर है ये मैंने यहाँ लिख दिया, और माइनस जेड स्क्वायर है उसको यहाँ लिख दिया। तो अब ये ऐसे सारे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर तुम्हें काटना आता है तो काट कट के खत्म कर दो उसको। ठीक है, जैसे सीखा हुआ है वैसे करो। समझ में आ गई बात? क्लियर? ऐसे। अब जैसे ये वाला है बी पार्ट है, इसमें है 48 एक्स वाई। तो अब जब इसको करोगे सिंप्लीफाई तो आंसर जो है 48 एक्स वाई आएगा। इसको कैसे करेंगे? इसको भी 14 का बी। इसमें लगेगी। हाँ इस ये तो इसमें हमारा पी माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर वाला वो लगेगा आइडेंटिटी। हाँ तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लो, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y होल स्क्वायर वाली लगा लो, करो क्या आता है। दोनों ओपन करो ब्रैकेट्स और मुझे बताओ क्या आ रहा है। एक रोहन बताएगा और एक गौरव बताएगा, करो जल्दी से। अच्छा मतलब ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके। हाँ 3x प्लस 4y होल स्क्वायर ओपन करो। हाँ मैम स्क्वायर मतलब स्क्वायर को जब मतलब स्क्वायर कर हम जैसे 3x स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर लेंगे तो एक्स एक्स की भी पावर बढ़ जाएगी ना। हाँ x की पावर 2 हो जाएगी। 3x स्क्वायर क्या बनेगा? नहीं मतलब 3x स्क्वायर है और उसका हमको हमने उसका वो स्क्वायर निकाल दिया वो 9 हो गया तो एक्स एक्स की पावर हाँ 4 हो हाँ, जाएगा कल एक्स किए थे ना हमने 3x स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया। कल किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। 9x तो 9x स्क्वायर, आगे क्या आएगा? स्क्वायर और उसके बाद आएगा 16x 16y 16y स्क्वायर। आगे 24 24 एक्स वाई। एक्स वाई। अब माइनस, अब ये करो इसी तरह से। इसका इसका है एक्स जब भी एक्स। माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखनी है सारी टर्म्स। हाँ तो फिर वो क्या फिर चेंज भी हो जाएगा ना, प्लस माइनस। हाँ बाद में करेंगे ना जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी पहले माइनस बाहर लिख के ब्रैकेट में सारी टर्म्स लिखो, a माइनस बी होल स्क्वायर की। क्या आएगा अब यहाँ पर? इसका भी सेम ही आएगा। ये स्क्वायर एग्जैक्टली सेम आएगा। नहीं। नहीं हाँ नहीं मतलब ये जो 2 के आगे है जो 4 है हाँ मतलब प्लस का साइन हाँ, है वो माइनस हो जाएगा। वो माइनस हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस माइनस 24xy। ठीक है,
दिस इक्वल टू, अब माइनस साइन से हम ये जो 3 टर्म्स हैं ये वाली, इनके साइन रिवर्स कर देंगे। तो ये 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy। अब माइनस साइन लगाओ, क्या बनेगा? माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x², आगे माइनस 16 माइनस y स्क्वायर 16y², आगे प्लस प्लस 24 24xy। ठीक है, अब देखो कौन सा किससे कट रहा है। 9 से 9 कट रहा है 16 9x² से 9x² कट जाएगा। हाँ, 16y से 64 16y² से माइनस 16 16y² कट जाएगा। और क्या आ गया? 24yz से भी 24xy, और ये भी 24xy है। ये कट रहे हैं आपस में? हाँ नहीं नहीं हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सेम साइन है ना? तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा हाँ सेम साइन वाले थोड़ा सा करते हैं 48 मल्टीप्लाई। 24xy प्लस 24xy ये कौन सा कितना हो करते हैं जाएगा? प्लस हो जाएगा हाँ, प्लस 48 होके कितना आएगा? 48 और ये 48xy। xy तो ये हमारी क्या आ गई? RHS। हमने LHS से स्टार्ट किया था, हम इक्वल टू RHS पे आ गए। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिखते हैं। हेंस प्रूव्ड। देती हूँ। और एलिटर, एलिटर का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, एलिटर का मतलब क्या होता है? अदर और मेथड। सेम क्वेश्चन बट अदर मेथड। तो ये जो हमारा है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y होल स्क्वायर, इसको हमें 48xy प्रूव करना है। तो क्या हम यहाँ पर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं? हाँ लगा माइनस सकते हैं। हाँ तो a क्या होगा हमारा? 3x ओनली 3x? नहीं प्लस हाँ, 4y 3x प्लस 4y। तो ये पूरे को अगर मैं a कह दूं और ये पूरे को मैं b कह दूं, तो ये a² माइनस b² हो गया। हाँ हाँ तो अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू a ए प्लस प्लस बी। ठीक है, तो अब ये वाली आइडेंटिटी लगाओ और मुझे बताओ क्या आ रहा है। इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ और फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। मैम ये होल स्क्वायर सब में चला जाएगा एक ही में है लगेगा बेटा, मैम ये स्क्वायर एक ही में लगेगा 3x प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y का स्क्वायर, इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। 3x प्लस 4y को a मान लो और 3x माइनस 4y को b मान लो। तो ये यही वाला फॉर्मेट हो गया ना, a² माइनस b² वाला। हाँ, मतलब फिर 3 के भी ऊपर स्क्वायर लगेगा नहीं नहीं, 3 के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करने की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा इस हाँ ठीक आइडेंटिटी को यूज करने की बात कर रही हूँ। है समझ आ गया मतलब a को तुम अपने मन में मान लो 3x प्लस 4y है, और b को अपने मन में मान लो 3x माइनस 4y है। a इक्वल टू 3x प्लस 4y और b इक्वल टू 3x माइनस 4y। सॉल्व करते हैं इसे फिर तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, a² माइनस b² वाली। अब क्योंकि ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, तो ये a² हो गया और ये b² हो गया। तो क्या बनेगा? अब मैम ये ऐसे बनेगा ना 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। अच्छा, आगे इसको तुम a² नहीं मान सकते। मैम मतलब इस पूरे को मानना है इस पूरे को a मान लिया, अगर मैंने ये पूरे को मैंने a मान लिया अंदर वाली टर्म को, तो ये a का स्क्वायर हो गया ना। हाँ मैं और तो ऊपर मैम ऐसे ही इस टर्म को मैंने b मान लिया, तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाओ। मेरे को बस ये समझ नहीं आ रही है स्क्वायर अगर जब ये इसको वो मान के हैं? नहीं मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है स्क्वायर का मेरे को समझ ही नहीं आ पा अच्छा रहा मैं समझ गया हम्म,
3x प्लस 4y माइनस माइनस 3x 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y और अब b वाली और क्या आएगा? अब आएगा और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? 3x हाँ दूसरा फैक्टर 3x प्लस 4y हम्म ब्रैकेट नहीं आएगा ओ माइनस माइनस वाला प्लस तो हो सॉरी गया ना ये माइनस हाँ प्लस 3x प्लस हाँ 3x प्लस माइनस 3x 4y माइनस 4y। समझ में आया रोहन? नहीं? यस मैम आ गया समझ में। हम्म यस मैम आ गया समझ में। देखो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y का स्क्वायर। तो ये पूरे को अगर मैं इसको a नाम दे दूं, इस पूरे को मैं a नाम दे दूं, और इधर है मेरे पास 3x माइनस 4y का स्क्वायर, और इस पूरे को मैं जो अंदर वाली टर्म्स हैं इसको मैं b नाम दे दूं, b। तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बट इस पूरे को कैपिटल ए बोल दो, इस पूरे को कैपिटल बी बोल दो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना? पर फिर स्क्वायर का क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? आई डिडंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? ए हम्म ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है होगा हाँ ए ब्रैकेट ए प्लस बी और हम्म फिर ब्रैकेट ए माइनस बी। हाँ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यही आइडेंटिटी है ना? तो ये अंदर वाले को मैंने कैपिटल ए कह दिया, यहाँ पर ये अंदर वाले को कैपिटल बी कह दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से ये बन जाएगा नहीं, जो नीचे लिखा है, जो अभी गौरव ने बताया। हम्म। ये ए है 3x प्लस 4y माइनस बी, बी क्या है? 3x माइनस 4y। और इसी तरह से ये 3x प्लस 4y ए है प्लस बी, ये बी है। ठीक है ना? Yes. ये ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी, ये लगा दिया हमने। ठीक है? Yes. ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हो, ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि तुमको किसी भी तरह का क्वेश्चन, इस टाइप की भी सिचुएशन हो तो तुम्हें हैंडल करना आए, और इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस 4y, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 3x दोनों को प्लस 4y, ये माइनस वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगी? माइनस माइनस वाली अंदर ले ब्रैकेट जाओ, क्या बनेगा? माइनस 3x हाँ, माइनस माइनस 3x 3x प्लस 4x, मतलब कुछ भी माइनस 3x प्लस 4y, हाँ 4y। और ये क्या आएगा? ये तो 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 4y है ही सही पहले से, तो इसमें 4y कट गया, बाकी कितना बच गया? 3x और 3x 3x प्लस 3x कितना होता है? 3x प्लस 6x 6x सिक्स और इधर मैंने ये 3x कट गया, तो कितना आ गया ये? 4x 4y स्क्वायर 4y पर प्लस 4y 8y 8y, 8 तो 8y इंटू 6x कितना हो गया ये? 48 48 48x। तो x। वही आ गया ना राइट हैंड साइड। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, होल स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पर तुमको दोनों तरह से बात समझ आनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 17 तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 36x स्क्वायर माइनस 60xy
प्लस 25y² भी है, प्लस 25y². Find the value of this when x equal to 2/3, y equal to half, y equal to 1/5. ठीक है. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो. मान लो मैं लिखूं रोहन स्क्वायर माइनस गौरव स्क्वायर, तो क्या होगा ये है रोहन बताओ. अ, रोहन स्क्वायर माइनस गौरव स्क्वायर क्या बनेगा. इस पर आइडेंटिटी लगाओ जरा. रोहन माइनस गौरव हो जाएगा हम्म. ब्रैकेट पे, उसके हम्म. बाद दोबारा से ब्रैकेट लगेगी, हम्म. फिर रोहन प्लस गौरव हो जाएगा. रोहन प्लस गौरव हो जाएगा. तो यही हमने यहाँ पे किया है. तुम 3x प्लस 4y को रोहन मान लो और 3x माइनस 4y को गौरव मान लो. समझ आ गई. यही किया है ना हमने. हाँ. एक को गौरव मान लो, एक को रोहन मान लो और आइडेंटिटी लगा दो. उस पूरे को एक देखो, वन देखो, 3x प्लस 4y को वन टर्म देखो. ठीक है. यस मैम. धीरे धीरे समझ आएगा बेटा जैसे जैसे आगे बढ़. मतलब इसमें हाँ. 3x अब ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो कैसे निकालते हैं वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ. अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं. x और y की वैल्यू हमें दे रखी है, तो जब फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालनी है और x और y की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 36. x कितना दे रखा है 2/3, तो x की जगह 2/3 पुट कर दो स्क्वायर. -60, x कितना है 2/3 और y कितना है 1/5 प्लस 25 y², y कितना है 1/5 का स्क्वायर. ठीक है. एज इट इज एक्स वाई की जो वैल्यूज दे रखी हैं वो पुट कर देते होते हैं. तो दिस इक्वल टू 36 इंटू, अब 2/3 का स्क्वायर कितना होता है किसका 2/3 का. 2/3, 2/3 का स्क्वायर. 2/3 का स्क्वायर. एक सेकंड. 4/9. 4/9 -60 इंटू 2/3 इंटू 1/5. ठीक है. प्लस 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर कितना होगा. 1/5 का 1/25. नहीं 1/25. हम्म. तो अब ये 25 से 25 कट गया. 25 वन दा 25, 25 वन दा 25, तो ये 1 रह गया यहाँ पर. अब 9 भी इसको कट काटो जाएगा. और 9 और 36 को भी काटो, तो क्या आएगा आंसर 4. 4 4 आएगा ये. तो 9 वन दा 9, 9 4 दा 36 3 भी कट जाएगा. और 3 और 60 कट जाएगा. हाँ 20. कितना आएगा 20. 20 और 5 भी कट जाएगा. 4. 5 और 20 कितना आया 4. 5 4 दा 20, तो कितना आ गया 16 -4. -8 प्लस हाँ 1, तो कितना आया. माइनस. 8 कैसे आएगा मैम. ये 2 भी तो था. 2 भी है. ये 2 है ना, ये रहा यहाँ पर 2/3 था ना ये, और ये 4 ऊपर आया तुम्हारा. 4 इंटू 2. हाँ हाँ दिख गया मैं. Okay. 9.